ओरिजिन के बारे में हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो सिस्टम है, बहुत ही अच्छा सिस्टम है और आप उन लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगा जिन्होंने आपको बुलाया है, क्योंकि इस प्रेज़ेंटेशन के लास्ट में आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएँगी और आप बोलेंगे उन्हें थैंक यू, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत ही अल्टीमेट है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के ज़रिए बहुत सारे लोग अपनी लाइफ़ के अंदर बहुत अच्छी अचीवमेंट ले पा रहे हैं। उन्होंने अपने लाइफ़ को 360 डिग्री चेंज किया। सो ओरिजिन को जानने से पहले मैं चाहूँगा कि इसके थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में जाना जाए, क्योंकि इसके बैकग्राउंड के बारे में जानना अच्छा होता है। इससे पता चलता है कि ये कहाँ से आया हुआ है। सो ओरिजिन को बात करने से पहले मैं चाहूँगा इनके पुराने प्रोजेक्ट रहे हैं। आई थिंक एक चीज़ तो श्योर है आप सारे लोग, ये जो डिस्कस करने वाले हैं अभी, सो ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन हम करेंगे। एक डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सो आप जहाँ पे भी हैं, अच्छे से आप बैठें और एकांत में बैठें। शायद कुछ चीज़ें बिल्कुल आपको नई समझ मिलने वाली है, शायद कुछ वर्ड ऐसे नए होंगे, क्योंकि मुझे भी जब ये प्रेज़ेंटेशन आज से 4 महीने पहले जब मैंने जब देखा था, मुझे भी लिटरली कुछ भी समझ नहीं आया। बट मैंने इसको धीरे-धीरे समझा, 4 मीटिंग, 5 मीटिंग मैंने देखा और देखने के बाद मुझे धीरे-धीरे समझ आने लगा और सच में इसको अगर आप सबने समझ लिया ना, तो बहुत बेनिफिट होने वाला है आप सबको। सो सबसे पहले अच्छी विजिबिलिटी के लिए लैंडस्केप मोड पे कर लें अपने फ़ोन को, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। हाँ, सो हम बात करते हैं इसके पुराने प्रोजेक्ट के बारे में। सो ये 100% क्रिप्टो और डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है। तो इनके जो पुराने प्रोजेक्ट हैं, जिनका नाम है ओलंपस, और वो आज से 3.5 साल पहले स्टार्ट हुआ था और जब वो शुरू हुआ था तो $4 से शुरू हुआ था और 6 महीने में 6 से 7 महीने वो $1400 से $1500 के बीच में चला गया था और कंटिन्यूअस वो 1 साल तक सस्टेन किया। फिर डीप आकर के वो $3200 का हाई लगाया। तो उस प्रोजेक्ट के ज़रिए बहुत सारे लोगों ने बहुत पैसे बनाए, बट उसमें एक दिक्कत थी कि सिर्फ़ वो आरओआई का प्लान था, उसमें रेफरल के मॉडल नहीं थे। सो जैसा कि आपको पता है कि हम इंडियंस के अंदर जो भी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, हम लोगों को बताते हैं। भले आपको फ़ायदा हो या ना हो, हम लोगों को शेयर करते हैं। बट उस प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं था। उस प्रोजेक्ट में रेफरल मॉडल नहीं थे और आपको पता है कि लोगों की कल्चर, फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जो कल्चर होते हैं, बड़े अलग तरीके के लोग होते हैं। वो अपने काम से मतलब होता है उनको। सो उन लोगों ने बहुत रेफर नहीं किया, उसमें रेफरल के कुछ इनकम भी नहीं आते थे। सो ये प्रोजेक्ट को बनाया गया। सो ओरिजिन जैसा आप देख पा रहे हैं और इसकी शुरुआत हुई है 7 मार्च 2024 को और 7 मार्च को स्टार्ट हुई और ये भी बिल्कुल $4 से स्टार्ट हुआ था और पिक इसने 84 लगाया था और फिर बीच में नीचे आया था और आज के टाइम पे ये ऑलमोस्ट $28 से लेकर के $35 के बीच में ट्रेड कर रहा है। अगर कम्युनिटी की बात करी जाए तो आज पूरे वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो 71,000 लोगों की कम्युनिटी हो चुकी है, इससे ज़्यादा ही होगी और आज लगभग 26 प्लस कंट्री में आज ये रन कर रहा है। सो ये बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना है ताकि हम इसका लिवरेज आने वाले वक्त में ले सकें। सो क्या है और हम डीपली इसके बारे में समझते हैं। सो आप जैसा देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये ओरिजिन, ये कोई सिंपल स्टेकिंग और सिंपल डीफाई और सिंपल स्टेकिंग प्रोजेक्ट नहीं है। सो ये सिंपल डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और सिंपल स्टेकिंग प्रोजेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? सो इसके बारे में हम और अच्छे तरीके से नीचे समझ पाएंगे। सो इसके इकोनॉमिक अगर मॉडल की बात करें तो यहाँ पे 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया गया है ब्लॉकचेन के अंदर और इस सिस्टम को पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के अंदर डिप्लॉय किया गया है। सो इसके अंदर कुछ बॉन्ड्स बनाए गए हैं जहां से सप्लाई और डिमांड के एल्गोरिदम को खरीदा और बेचा जाता है और इसके जो टोकन है, यहाँ पे आप LGNS टोकन है हमारे, जिसको डाई के साथ पेयर किया गया है। जैसा कि अब मैंने आपको बताया पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे है, सो इस डाई के साथ इसको पेयर किया गया है और ये हम LGNS को यहाँ से बॉन्ड के जरिए भी बाय कर सकते हैं और बाय करने के बाद जैसे हम खरीदते हैं और बेचते हैं, सो मार्केट में अप एंड डाउन दोनों चीजें होती है। अगर हम इसके डेवलपमेंट फेज के बारे में बात करें तो अभी ये फेज 1 चल रहा है इसका और जैसा कि आपको पता है रिक्रूटमेंट फेज है और अभी रिक्रूटमेंट फेज में नए लोग बहुत तेजी से इसके अंदर आ रहे हैं और इसके अंदर अभी स्टेबल जैसा कि मैंने आपको बताया कि LGNS है
और इसका जो फेज 2 आने वाला है, जहाँ पे आपको डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज देखने को मिलेंगे, डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल बैंक देखने को मिलेंगे, एनोनिमस प्राइवेसी स्टेबल कॉइन जनरेट होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे रोशन पेमेंट आपको देखने को मिलेगा, बैंक कार्ड, लोन सर्विस और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जैसा कि बैंक कार्ड, बैंक डेबिट कार्ड अभी आ भी चुके हैं। सो आप डेबिट कार्ड के बेनिफिट आप ले सकते हैं। उस डेबिट कार्ड को अगर आपने एक्सेस किया, सो 22-23 कंट्री में आप उसके लिए उसका लेवरेज ले सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं। दूसरा, इनका एक वेव 3 मोबाइल फोन आने वाला है और वो बहुत जल्द आपको लॉन्च हो जाएगा इंडिया के अंदर या वर्ल्ड वाइड के अंदर। और वो फोन बहुत ही बेनिफिट हमें देने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया में सोलाना ने सबसे पहले वेव 3 मोबाइल फोन लेकर के आया, और जिन लोगों ने उस टाइम पे उसको लिया था, और वो सिर्फ ऑन चेन चलता था, सिर्फ सोलाना के ब्लॉकचेन पे चलता था, बट ये मल्टी चेन पे चलने वाला फोन होगा, और इसके अल्टीमेट बेनिफिट्स हमें आने वाले वक्त में मिलेंगे। और जैसा कि देख पा रहे हैं फेज 3, सो फेज 3 ये मेटावर्स पैरेलल वर्ल्ड, मेटावर्स के बारे में होगा। सो एक वर्चुअल वर्ल्ड जहाँ पे हम अवतार ले सकते हैं और बहुत सारी चीजों का लेवरेज उठा सकते हैं। सो ये इसके जो ये 3 फेजेस आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। सो आप यहाँ पे किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो 2 तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसा कि पॉलीगॉन नेटवर्क पे है। सो पॉलीगॉन का जो स्वैप है, क्विक स्वैप, सो क्विक स्वैप के जरिए यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्विक स्वैप के जरिए आप LGNS यहाँ पे खरीद सकते हैं। और दूसरा, ट्रेजरी बनाए हुए हैं, जहाँ पे ट्रेजरी के थ्रू आप खरीद सकते हैं। तो ट्रेजरी में 2 तरह के ये बॉन्ड्स होते हैं। सो एक है होता है लिक्विडिटी बॉन्ड और एक होता है ट्रेजरी बॉन्ड। बट ये ट्रेजरी होता क्या है, इसको समझते हैं। सो ट्रेजरी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा किसी जैसा किसी कंट्री का फेडरल बैंक होता है, और फेडरल बैंक में जैसा जितना गोल्ड रिजर्व रखा जाता है उसके अकॉर्डिंग ही मनी प्रिंट किया जाता है। सो उसी तरीके से हमारे LGNS में हमारा जो फेडरल बैंक, आप ट्रेजरी को समझ सकते हैं, ये ट्रेजरी होता है, और यहाँ पे हम जितना USDT डालते हैं ये उतना ही LGNS मिंट करके देता है। बट ये प्रोसेस होता है। सो कब आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं, वो हम आगे समझेंगे चीजों को। सो यहाँ पे 2 तरीके के बॉन्ड्स होते हैं, एक होता है लिक्विडिटी बॉन्ड्स और एक होता है ट्रेजरी बॉन्ड। सो 2 तरीके के बॉन्ड है, दोनों तरीके के बॉन्ड से हम यहाँ पे बायर और मतलब खरीद सकते हैं। दूसरा, हमारा बॉन्ड ऑपरेशन प्रोसेस डायग्राम अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बोला कि 2 तरीके के बॉन्ड है, हम यहाँ से बाय करते हैं। सो जैसे आप यहाँ पे बाय करेंगे तो यहाँ पे 5 दिनों के लिए जो हमारा कैपिटल होता है वो लॉक हो जाता है। और लिक्विडिटी बॉन्ड के जरिए हम अगर बाय करते हैं, सो लिक्विडिटी को बढ़ाने में हम मदद करते हैं। और ट्रेजरी के जरिए अगर हम इसको बाय करते हैं, सो ट्रेजरी के जरिए ROI, एक अच्छा ROI मिलता है। सो हम ट्रेजरी बैलेंस को इंक्रीज करने में मदद करते हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे जब भी हम इसको खरीदते हैं तो इसका जो रेशियो रहता है 50% USDT और 50% LGNS का रहता है। अब यहाँ पे जैसा देख पा रहे हैं, ये बॉन्ड्स हम कैसे इफेक्ट करते हैं हमारे सिस्टम को, सो हम समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बॉन्ड के प्राइस, मतलब बॉन्ड के जरिए LGNS का प्राइस जब ऊपर बढ़ जाता है तो क्या होता है, जब प्राइस अप ट्रेंड में होता है उस समय में आप देखेंगे मार्केट का कैपिटलाइजेशन बढ़ जाता है, पहला चीज। दूसरा, आपको सप्लाई कम हो जाता है, सप्लाई कम हो जाता है और डिमांड बढ़ जाता है। सो सप्लाई कम हो जाता है और डिमांड बढ़ जाता है तो सप्लाई की जरूरत होती है। तो उस समय आपको ये देखने को मिलेगा, ट्रेजरी बॉन्ड के अंदर आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और जब आप उस वक्त पे ट्रेजरी बॉन्ड के जरिए आप बॉन्ड को परचेस करते हैं तो आप सप्लाई को बढ़ाने में मदद करते हैं। और जब सप्लाई बढ़ता है तो आपको एक अच्छा ROI, आपको अच्छा मतलब जो ROI हमें मिलता है ना, वो अच्छा ROI यहाँ से आप ले सकते हैं। मतलब आपको ईयरली रिटर्न जो होता है वो काफी अच्छा आपको मिलता है अगर आप ट्रेजरी बॉन्ड के जरिए आप परचेस करते हैं। दूसरा, हम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जब स्थिर होता है मार्केट, बिल्कुल स्थिर होता है, डिमांड है, सप्लाई है, बट स्थिर है, तो स्थिरता का जो कारक होता है वो होता है लिक्विडिटी बॉन्ड के जरिए। क्योंकि लिक्विडिटी बॉन्ड की मतलब लिक्विडिटी की कमी के कारण से स्थिरता का कारक वही होता है। सो उस टाइम पे आप देखेंगे ट्रेजरी के मुकाबले आपको लिक्विडिटी बॉन्ड में आपको ज्यादा अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और अगर आप लिक्विडिटी को उस वक्त पे लिक्विडिटी बॉन्ड के जरिए आप LGNS को परचेस करेंगे, सो आप लिक्विडिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। जो लिक्विडिटी है हमारा, जो लिक्विडिटी आप जो देख पाते हैं डेक्स स्क्रीनर में, सो आप उसको बढ़ाने में आप मदद करते हैं, जिसके जरिए हम लिक्विडिटी को स्ट्रेंथ देते हैं। और तीसरा, जब मार्केट में LGNS का प्राइस बिल्कुल नीचे चला जाता है, सो जब नीचे चला जाता है उस वक्त पे आपको कोई भी बॉन्ड आपको यहाँ पे काम नहीं करते।
तब आपको ना ही ट्रेजरी बॉन्ड में आपको डिस्काउंट मिलता है और ना ही आपको लिक्विडिटी बॉन्ड के अंदर आपको डिस्काउंट मिलता है। सो उस वक्त पे हमें क्या करना होता है? उस वक्त पे हमें बाय करना होता है मार्केट से, और मार्केट से हम बाय करके इसके प्राइस को हम ऊपर ले जाने में मदद करते हैं। सो यहाँ पे बॉन्ड एक तराजू के तरीके से काम करता है, जो इसको बैलेंस बना करके रखता है कि किस तरीके से ये अप एंड जाएगा या फिर डाउन जाएगा। सो इसको बैलेंस बना करके ये चलता है। अब यहाँ पे हम समझते हैं फ्लो चार्ट ऑफ एलजीएनएस स्टेकिंग प्रोसेस। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये कोई सिंपल स्टेकिंग प्रोजेक्ट नहीं है और सिंपल डिफाई प्रोजेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? सो यहाँ पे जैसे ही आप स्टेक करते हैं, क्योंकि आपको बेनिफिट कब मिलेगा? जब आप यहाँ पे स्टेकिंग करते हैं। सो आप यहाँ पे कोई पैकेज नहीं बनाया हुआ है, आपको अपने पॉकेट के हिसाब से आपको स्टेकिंग करने होते हैं। सो जैसे ही आप यहाँ पे स्टेकिंग करेंगे, एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे $1000 का आपने स्टेकिंग किया, तो $1000 के स्टेकिंग पे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि आपको 0.2% से लेकर के 0.4% का ऑटो कंपाउंडिंग दिन में 3 बार आपको मिलता है। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे, जैसे 1000 आपने स्टेकिंग किया, तो 1000 का 0.4%, मैं कैलकुलेशन 0.4% पकड़ता हूँ, ये ऐसा एग्जैक्ट नहीं होगा, ये कम भी हो सकता है, 0.2 से लेकर के 0.3% के बीच में होगा। सो 0.2% से 0.4% के बीच में मैं 0.4 ही ले लेता हूँ। सो 1000 पे 0.4 आप मल्टीप्लाई करेंगे $1000 को, सो 1004 होता है। अब $1004 को अगले 8 घंटे में 0.4% से आप करेंगे, सो 1008.016 होता है। अब इसको अगले 8 घंटे में मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1012.056 होता है। मतलब ये कि यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑटो कंपाउंडिंग आपको मिल रहा है। सो महीने में आप देखेंगे रिटर्न, सो 30% से लेकर के 43% का आपको ऑटो कंपाउंडिंग में रिटर्न मिलता है। और अगर आज साल का देखेंगे तो 30 गुना से लेकर के आप 79 गुना तक आप पैसे बना सकते हैं। और सबसे खास बात क्या है ना कि आज तक जितनी भी प्रोजेक्ट आपने देखा है, हर जगहों पे आपको ये देखने को मिलता है कि 400 दिनों के लिए लॉक हो गया, 500 दिनों के लिए लॉक हो गया। हम जब भी अपने पैसे को निकालना चाहे हम निकाल नहीं सकते, हमको सिर्फ आरवाई के थ्रू मिलता है। बट ये ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है सर, सिंपल स्टेकिंग नहीं है। आप चाहें तो अपनी मर्जी से कभी भी अनस्टेक कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट के जरिए। सो बहुत ही अल्टीमेट है कि आज सपोज करिए कि आज आपने स्टेकिंग किया, कल को कोई इमरजेंसी आ गई, आप चाहें तो आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं। सो सिंपल स्टेकिंग प्रोजेक्ट नहीं है, ये बहुत ही बेहतरीन स्टेकिंग प्रोजेक्ट है। और जब भी आप इसको विड्रॉल करेंगे, जैसा आप विड्रॉ करते हैं, सो विड्रॉ जब भी करेंगे आपको यहाँ पे 5% का ट्रांजेक्शन फी आपको सिस्टम में ही देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कोई मालिक नहीं है, कोई पीछे बैठा हुआ डेवलपर नहीं है, क्योंकि एक बार ये इसको डिप्लॉय किया गया है, मतलब ये डिप्लॉयड है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो सकता है। सो 5% का ट्रांजेक्शन फी आपको सिस्टम को ही देना पड़ता है जब भी आप विड्रॉ करें। और ये 5% में 2.1% जो 2.1% जो है ये बर्निंग मैकेनिज्म में चला जाता है, जहां पे आपको स्टेबल कॉइन ए बन के मिलता है, और 0.9% ये इकोलॉजिकल रिवॉर्ड के लिए चला जाता है, और 2% ये फोमोपोट के लिए जाता है। सो ये फोमोपोट क्या होता है? जैसा कि आपको पता है, बर्निंग में चला गया, इलॉजिकल रिवॉर्ड में चला गया, और 2% जो है फोमोपोट में चला जाता है। सो ये फोमोपोट होता क्या है? तो फोमोपोट एक तरह का लॉटरी सिस्टम होता है यहाँ पे, और 3 तरह के फोमोपोट होते हैं। एक होता है आवरली फोमोपोट, जो घंटे वाला होता है, एक होता है वीकली फोमोपोट, और एक होता है मंथली फोमोपोट। सो 3 तरह के फोमोपोट यहाँ पे होते हैं। अब ये फोमोपोट कैसे आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो जैसा आपने देखा कि 2% जो फोमोपोट में आता है, वो धीरे धीरे करके एक्युमुलेट होते हुए ये $20,000 जिस दिन हो जाता है। सो जैसे ही $20,000 हो गया, आपको यहाँ पे आवरली फोमोपोट ओपन होता है, और ये 20,000 का 80% यहाँ पे 10 लोगों में बट जाता है, और इसका 10% वीकली पोर्ट के लिए चला जाता है, और 10% मंथली पोर्ट के लिए चला जाता है। सो यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं? जब भी ये सिस्टम में ही आपका दिखेगा, जब भी ये 20,000 USDT जब होने वाला हो, उससे 2 घंटे पहले आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट करना होता है। आपको $100 से ज्यादा का LGNS बाय करना होता है। आपने जैसे ही $100 से ज्यादा का LGNS आपने बाय किया, आप इस लकी ड्रॉ में शामिल हो जाते हैं। और अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आप $100 लगा के $5,000 भी आप कमा सकते हैं इसके जरिए। और अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं है, सो आपने जो पैसे लगाए थे
वो पैसे आप फिर से वापस निकाल सकते हैं या चाहे तो रीस्टेक कर सकते हैं। क्योंकि आज तक जितने भी प्रोजेक्ट हमने देखे या जितने भी जगह आपने लॉटरी वाला सिस्टम आपने देखा, हम कभी भी लॉटरी खरीदते हैं ना तो लॉटरी के पैसे हमें वापस नहीं मिलते हैं। लॉटरी लग गया तो ठीक, अदरवाइज हमारे पैसे डूब जाते हैं, वो चले जाते हैं, वापस नहीं आते। बट ये ऐसा सिस्टम है कि अगर आपको लॉटरी नहीं लगे देन फिर भी आप ये जो आपके जो पैसे आपने जो डाले हैं वो पैसे आप कभी भी निकाल सकते हैं, या चाहे तो आप रीस्टेक करके उससे और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आप ले सकते हैं। दूसरा हमारा जो होता है वो वीकली पोर्ट होता है। सो वीकली पोर्ट के अंदर वैसा ही है, एक्यूमुलेट होता होता है ये 50,000 यूएसडीटी जब हो जाता है, सो इसका 80% यहाँ पे 30 पीपल को में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और इसका 20% ये जो है ये मंथली पोर्ट के लिए चला जाता है। यहाँ भी सेम कंडीशन वही है कि आपको $100 से ऊपर का आपको परचेस करना पड़ता है। तीसरा हमारा मंथली फोमो पोर्ट है। सो मंथली फोमो पोर्ट में एक बारी जो भी इस पोर्ट के अंदर महीने के अंत में ये लास्ट डे होता है, सो इस पोर्ट में जितने भी यूएसडीटी होते हैं उसका जो 60% है ये 50 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। करना वही है, आपको $100 से ऊपर का बाय करना होता है। और दूसरा जो 40% है वो सिंगल किसी व्यक्ति एक व्यक्ति को जाता है जिसका ट्रांजेक्शन सबसे ज्यादा होता है। सो जिसका सबसे ज्यादा महीने में ट्रांजेक्शन होता है उसको 40% उस व्यक्ति को चला जाता है। तो इस तरीके से आप इसके बेनिफिट आप उठा सकते हैं कि ये कोई सिंपल स्टेकिंग नहीं है, आज आपने डाला कल आप चाहें तो कल भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। सो बहुत अल्टीमेट प्रोजेक्ट है जहाँ पे आज तक ऐसे प्रोजेक्ट मैंने नहीं देखा जहाँ पे आप आज डालो और कल निकालो। सो यहाँ पे दूसरा हमारा जो है ये है ट्रेडिंग टर्बो। क्योंकि ओलंपस दाव के में पहले वाले प्रोजेक्ट में ओलंपस में ये सिस्टम नहीं था, लेकिन इस सिस्टम के अंदर इसको लाया गया है। और ये ट्रेडिंग टर्बो हमारा एक तरह का मार्केटिंग प्लान होता है। सो यहाँ पे आप 3 तरीके से आप पैसे बना सकते हैं। जैसे कि पहला हमारा स्पाइडर वेब सिस्टम है, दूसरा हमारा बॉन्ड सेल्स इंसेंटिव है और तीसरा हमारा दाव रिवॉर्ड है। तो हमारा जो पहला इनकम है इसको हम देखें, ये स्पाइडर वेब सिस्टम है। इसको एक तरह का लेबल प्लान हम बोल सकते हैं। सो आप जैसे आप यहाँ पे लेबल देख रहे हैं, एक पहले से लेकर के 15 लेबल तक का यहाँ पे इनकम है। और हर लेवल को लेने के लिए आपको एक स्पॉन्सर करना होता है और साथ ही साथ आपको पर्सनल स्टेकिंग भी बढ़ाना होता है। जैसे कि आप 15 लेवल का इनकम आपको लेना है, सो 15 आपको स्पॉन्सर करने पड़ेंगे और हर लेवल पे आपको अपना स्टेकिंग बढ़ाना पड़ेगा। जैसे पहले लेवल पे आप अगर $100 करते हैं तो जो भी पहले लेवल पे आपके लोग होंगे उनके आरओआई का आपको 16%, आपको 16% मिलता है। दूसरे लेवल पे आपका स्टेकिंग पर्सनल वो $300 का होना चाहिए। सो आपको यहाँ पे दूसरे लेवल पे जो भी व्यक्ति हैं आपके उनसे 10% आपको मिलता है। तीसरे लेवल पे आपको $500 का सेल्फ स्टेकिंग करना होता है। सो यहाँ पे आपको 8% मिलता है। चौथे लेवल पे आपको $800 करना होता है। सो चौथे लेवल पे जितने भी लोग हैं उनसे आपको 7% आरवाई मिलता है। सो 5वें लेवल से लेकर के 8वें लेवल तक 6% और 9वें से लेकर के 15 लेवल तक आपको 5%। बट यहाँ पे क्या है कि बहुत आसानी से क्योंकि ये ऑटो कंपाउंडिंग होता है, सो आपका जो लेवल है वो डे बाय डे वो इंक्रीज करता रहता है। पहली चीज। दूसरा चीज कि प्राइस एप्रिशिएट भी होता है, प्राइस एप्रिशिएशन से भी आप यहाँ पे अपना जो स्टेकिंग है वो धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं। और तीसरा है सेल्फ इन्वेस्टमेंट। आप जो यहाँ पे काम करते हैं जिसके जरिए आपको ये 16%, 10%, 8% जो मिलता है, इससे भी आप अपने लेवल को धीरे धीरे करके इंक्रीज कर सकते हैं। सो ये 3 मैकेनिज्म है जहाँ पे आप इसको बहुत ईजी वे में बढ़ा सकते हैं। ये कोई बहुत हार्ड नहीं है क्योंकि ऑटो कंपाउंडिंग होता है। सो आप बहुत तेजी से धीरे धीरे करके आप इसको बढ़ा लेते हैं। दूसरा हमारा बॉन्ड सेल्स इंसेंटिव होता है। ये बॉन्ड किसी को प्रमोट आप करते हैं तो इसके लिए कंडीशन है कि आपका जो सेल्फ स्टेकिंग, आपका जो खुद का आईडी वो 100 यूएसडीटी का होना चाहिए और के बराबर का एलजीएनएस स्टेक होना चाहिए। सो आप किसी थर्ड पार्टी को, किसी को भी रेफर आप करते हैं, सो उनसे एक बारी आपको 5% आपको मिलता है। तीसरा हमारा है, ये बहुत ही अल्टीमेट इनकम है, इसको हम बोलते हैं दाव रिवॉर्ड। सो ये दाव रिवॉर्ड का जो पहला टारगेट हर लीडर का, यहाँ पे जो भी लोग काम कर रहे हैं सारे लोगों का ये पहला टारगेट होता है जिसको हम बोलते हैं मिशनरी, मतलब V1 भी बोलते हैं इसको, मिशनरी। यहाँ पे करना क्या होता है, मिशनरी बनने के लिए 3 स्पॉन्सर आपको करने होते हैं, 3 लेग ओपन करना होता है और प्रत्येक लेग में आपको $50,000 का बिजनेस करना होता है। अगर ऐसा करते हैं आप तो आप यहाँ पे 1% से 5%
का एलजीएनएस बोनस आपको हर 8 घंटे के अंदर मिलता है। दूसरा है समुराई, जहाँ पे आपको वही प्रत्येक लेग में आपको $1.5 लाख का बिजनेस करना होता है। सो ऐसा तीनों लेग में आप कर लेते हैं तो आप यहाँ पे आपको मिलता है 2% से लेकर के 10% का एलजीएनएस बोनस, वो भी 8 घंटे के अंदर। तीसरा हमारा है नाइट, जहाँ पे आपको 3 लेग के अंदर $3-3 लाख का बिजनेस करना होता है। अगर ऐसा आप कर लेते हैं सो 4% से लेकर के 15% का एलजीएनएस बोनस हर 8 घंटे के अंदर आपको मिलता है। चौथा है मैसेंजर। मैसेंजर बनने के लिए आपको यहाँ पे $5 लाख का बिजनेस करना होता है प्रत्येक लेग में, और ऐसा आप कर लेते हैं तो 6% से लेकर के 20% का एलजीएनएस बोनस आपको हर 8 घंटे के अंदर मिलता है। फिर पांचवा है वेनेरेबल, जहाँ पे आपको $1 मिलियन का बिजनेस करना होता है प्रत्येक लेग में। अगर ऐसा कर लेते हैं आप तो 8% से लेकर के 25% का एलजीएनएस बोनस आपको हर 8 घंटे में मिलता है। और लास्ट है मास्टर, जहाँ पे आपको प्रत्येक लेग में एक वेनरेबल अचीव करने होते हैं। हर लेग में एक वेनरेबल आप अचीव कर लेते हैं तो आप 10% से लेकर के 30% का एलजीएनएस बोनस आप हर 8 घंटे के अंदर आपको यहाँ पे आपको मिलते हैं। सो ये बहुत ही अल्टीमेट इनकम यहाँ पे मिलता है, क्योंकि हर लीडर का एक सपना होता है मिशनरी बनना, और ये मिशनरी हमारे इंडिया से काफी लोग हैं। अभी 4 लोग हैं अभी। और अगर आप मिशनरी होते हैं सो आप 8 लाख रुपए से लेकर के यहाँ पे ऊपर आपकी इनकम होती है। मिनिमम मिशनरी जो बन गए उनकी मिनिमम इनकम 8 लाख रुपए के करीब होती है। सो बहुत अच्छा है। और 8 लाख बनाने के लिए अगर आईएनआर में आप देखें तो कितना होता है 1.35 CR, बस इतना ही होता है। 50,000 50,000 50,000, तो इतना करके आप बहुत आसानी से 8 लाख रुपए बना सकते हैं। सो सोचिए, अब यहाँ पे ट्रेडिंग टर्बो के जरिए आप जो भी इनकम आप कमाते हैं, जैसे स्पाइडर वेब सिस्टम के जरिए आप कमाते हैं, बोन्ड सेल्स इंसेंटिव के जरिए आप कमाते हैं, दा रिवॉर्ड के जरिए आप कमाते हैं। सो एग्जांपल लिया हुआ है कि अगर 1000 एलजीएनएस आपने कमाए, सो आपको इंस्टेंट 1000 एलजीएनएस आपको इसको निकालने के लिए 1000 एलजीएनएस आपको डालने होते हैं। और जो जैसे आपने 1000 एलजीएनएस डाले वो तुरंत क्विक आप निकाल सकते हैं, और बाकी के 1000 एलजीएनएस 24 घंटे के बाद हम यहाँ से निकाल पाते हैं। सो ये इनका एक मैकेनिज्म है, और ये बहुत अच्छा मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म के जरिए प्राइस कभी भी ड्रॉप नहीं हो सकता है। ये आप अगर ये चीजें क्लियर ना हो तो जिन्होंने भी आपको यहाँ पे इनवाइट किया है उनसे आप पूछिएगा, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में बता देंगे। सो ये ओरिजिन, जैसा कि मैंने बताया कि ओलंपस दाव इनकी ने ही इस प्रोजेक्ट को बनाया है, और उस प्रोजेक्ट के जरिए ये हम लोगों तक मिला है। और ये एक बिल्कुल इंडिया के अंदर अभी एक शुरुआत है, और आज हम इसको स्टार्टअप करके बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं।